दोस्तों अभी आप लोग को पता चल जाएगा कि बिहार जीविका में जो 7 अलग अलग प्रकार के पद निकले हुए हैं उसमें बहुत ही अच्छा पद जो कि आपका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट होने वाला है। इसमें आपका पद कैसा है, पैसा कितना मिलेगा, काम कैसा मिलेगा, प्रमोशन नौकरी कैसा होगा, ये सभी डिटेल आपको हम बताने वाले हैं आसानी से। अगर आप इस फॉर्म को भर दिए या भरने वाले हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए कि इसका जीवनी क्या है और इसमें क्या आपको करना पड़ेगा और आपका पूरा जीवन इसी से संबंधित होगा। ठीक है, इसमें टोटल 235 पद निकले हुए हैं और एक खास बात कि इतने अच्छे से आपको कोई और नहीं बताएगा, इसीलिए आपको इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो तो कर देना चाहिए। और अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपके लाइवलीहुड के लिए सिलेबस क्या होगा और कैसे आपको इसको तैयार करना है ये भी बताएंगे। और सबसे खास बात जो कि आपको पहले जानना चाहिए, अगर आप इस फॉर्म को भर चुके हैं लाइवलीहुड फॉर्म को, तो आपको यहां पे पढ़ाई भी करना जरूरी है। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, इसका पढ़ाई मात्र 399 में करवाया जा रहा है। पूरा कोर्स ही समाप्त करा दिया जाएगा और बहुत अच्छे से सब कुछ दिया जाएगा जो यहां पे लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि इसमें एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपके सामने इंक्वायरी नंबर भी दिया गया है, इस पे कॉल या मैसेज करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं और जानकारी भी आप ले सकते हैं। अगर आपको तैयारी करना है मन से तो आप ये काम जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से शुरुआत कर दीजिए। और अब चलिए हम लोग बात करते हैं आपका स्पेशल पोस्ट जो कि लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का होने वाला है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है और इसमें पद जो निकला हुआ है वो 235 होगा, मतलब 235 इसमें पद निकला हुआ है पोस्ट। और इतने ही लोगों का जॉब भी होने वाला है। इसमें वेतन भी काफी अच्छा दिया गया है, मतलब 32,458 यहां पे वेतन दिया गया, जिसमें से आपको ज्यादा ही मिलने वाला है, 10,000 बढ़ा करके आप समझिएगा। इसमें वेतन भी अच्छा खासा है, जॉब भी अच्छा खासा है। अब इसमें काम क्या मिलने वाला है ये ध्यान दीजिएगा। चूंकि ये भर्ती आपकी बिहार की है, बिहार जीविका के अंतर्गत ये पद निकला है, तो 7 अलग अलग प्रकार के जो पद हैं उसमें से ये पद है आपका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का, जिसमें आपको कैसा काम मिलेगा, कैसा आपका जीवन होगा और कितना मजा आने वाला है, वर्क प्रेशर क्या होगा। तो आपको शुरुआत में ही बता दें कि थोड़ा सा वर्कलोड आप पर ज्यादा होगा, क्योंकि आप भी उच्च लेवल के अधिकारी होंगे इसमें बिहार जीविका में। तो आप पे वर्कलोड थोड़ा सा अपने नीचे स्तर के अधिकारियों को देखना और पूरे संस्थान को देखने का जिम्मेवारी आप पर दिया जाएगा, जो कि लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का होगा। अब यहां बात कर लें, ये बिहार का जॉब है, बिहार में ही आपको जॉब लगेगा। और जॉब किस प्रकार का, तो आपका दिमाग में यही लक्ष्य और यही उद्देश्य रहेगा हमेशा से आपके और आपके संस्थान का भी, कि गरीब तबके के लोगों को यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे उत्थान किया जाए, मतलब आगे बढ़ाया जाए। और सभी सरकार के योजनाएं जो कि ग्रामीण के लिए निकलती है वो सबको अच्छे से लागू किया जाए। और इसी के बीच में घूमता हुआ पूरा कड़ी को संभालने में आपका भी योगदान होगा। और आप किस पद पे होंगे, तो आप लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट पद पे यहां पे काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का जो काम होगा वो बिहार जीविका, मतलब बिहार में ही जो जीविका है उसमें मुख्य रूप से आपको ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना होगा। मतलब ग्रामीण आजीविका यानी कि जो भी उससे संबंधित काम होगा उसको बढ़ावा देना, आपको उसको सुचारू ढंग से लागू करवाना। और दूसरा कि लोगों की आय बढ़ाने। अब कौन से लोग होंगे, तो ये शहरी लोग नहीं होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे। और आपका खुद का संस्थान यानी कि जीविका संवर्धन सोसाइटी होगा, उसमें कैसे आय को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से सभी व्यवस्था को किया जाए, वो सभी गतिविधियों पे आपका ध्यान होगा। योजना व क्रियान्वयन से जुड़ा होता है, ये सभी काम आपको करना होगा। और आगे भी देखते हैं कि इसका काम और क्या हो सकता है, ये भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कृषि, पशुपालन और अन्य आजीविका गतिविधि को बढ़ावा देना। अब देखिए ध्यान समझिएगा, कृषि को भी, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, पशुपालन को भी, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, अन्य आजीविका गतिविधि को बढ़ावा देना आपका काम होगा, जो कि लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का होने वाला है। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित अन्य समस्या, जैसे कृषि में आने वाला समस्या, ग्रामीण का ही ना आता है कृषि में समस्या। पशुपालन, ग्रामीण को ही पशुपालन में समस्या आता है, तो उसमें जो भी कैसे उसको आय को बढ़ाया जाए, कैसे उसमें सपोर्ट किया जाए, सरकार की तरफ से क्या योजनाएं आ रही है वो सब पर काम किया जाए, ये सभी काम आप पशुपालन में। और अन्य आजीविका गतिविधि जो भी आपसे जुड़ा हुआ होगा, जो भी आपके विभाग द्वारा बताया जाएगा करने के लिए, वो सभी पर आपका ध्यान रहेगा और ये सभी काम को आप सुचारू ढंग से करेंगे। गांव में लोगों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर बनाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। बाजार मतलब क्या, कि मार्केट में जाकर फुलगोभी खरीदवाना नहीं, बाजार से जोड़ना मतलब कैसे आपका आय को और डबल किया जाए, कैसे आपके सभी गतिविधि, मतलब आप अगर कृषि का काम कर रहे हैं तो उसमें और उपजाऊ कैसे बनाया जाए, कैसे आपको ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, ये सब काम पर निगरानी रखना, देख रेख करना और आपको आगे बढ़ाने का काम आपको मिलेगा लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में आपको। तो ये चीज हो गया। तो बाजार से भी जोड़ना मतलब कि कैसे आपको मार्केटिंग सिखाना, कैसे क्या होता है, ये सब चीज बताना आपका काम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देख रहे हैं।
अब बात कर लें तो ऐसा काम जब होगा तो ये एक प्रकार का तकनीकी पद भी हो जाएगा, क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हैं वहां पे, तकनीकी पद भी हो जाएगा। प्रबंधन करना, कैसे योजना को लागू करना, कैसे वहां पे क्या सामान सब आएगा, कैसे सब चीज बताया जाएगा, है ना, समझाया भी कैसे जाएगा, तो ये प्रबंधन भी करना। फील्ड वर्क, तीनों तरह का काम आपसे जुड़ा हुआ होगा। जिस प्रकार से आपको बता दें कि एरिया कोऑर्डिनेटर का जो जॉब है ना, इसमें 7 पद जो निकला हुआ है, इसमें एक है एरिया कोऑर्डिनेटर, तो ये आपका एक तरह से फील्ड जॉब हो जाता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर फील्ड जॉब है, ऑफिस जॉब नहीं होगा। लेकिन यहां पे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट जो है, ये आपका एक तरह से आप समझिए कि तकनीकी काम भी, प्रबंधन भी और फील्ड वर्क, तीनों तरह का काम से आपका जुड़ा होगा। इसलिए तो आपका सैलरी भी अधिक है। आप पर, आपको शुरू में ही बोले कि लोड भी आप पर थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो कि आप सहन कर सकते हैं। पैसा मिलेगा, सैलरी मंथ के एंड में आपको मिल ही जाएगा, तो उतना लोड सहन करने में क्या दिक्कत है। और बिहार जीविका में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, और अगर संयोग से आपका घर भी गांव देहात में है, तो आपको तो और मजा आएगा ये सब काम करने में दिक्कत ही नहीं होगा। और खास रूप से वही काम भी करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे और आप उसमें अच्छा कर सके, ठीक है। मन नहीं लगता तो काम करने में मजा नहीं आता है। अब यहाँ पे अंग्रेज को अगर काम करने के लिए भेज दिया जाए, कोई अंग्रेज भी तो गरीब होगा, वो भी नौकरी खोजता होगा, उसको बोल दिया जाए कि 35,000 का जॉब मिल रहा है, इसमें करना क्या होगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करना होगा। उसका माथा खराब हो जाएगा, वो 1 महीना से ज्यादा जी ही नहीं पाएगा, क्योंकि समझेगा ही नहीं, समझाएगा भी तो लोग नहीं समझेंगे। ग्रामीण लोग का उसको वेशभूषा, रहन सहन ही पसंद नहीं आएगा। तो काम ऐसा चुनिए जिसमें आप अच्छे समय तक, मतलब लंबे समय तक कर भी सकते हैं, और आपका उसमें उत्साह भी है, कुछ इंटरेस्ट भी है, ठीक है, वो काम ज्यादा अच्छा होता है। तो ये काम आप लोग अगर कर सकते हैं अच्छे से, तो बहुत मजा आने वाला है, कोई दिक्कत भी नहीं। मतलब आपको प्रेशर का अनुभूति नहीं होगा, और आपको पैसा भी आ जाने वाला, ठीक है। तो ये चीज होगा। मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां आप देखते हैं किस पोस्ट के लिए, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए। यहां पे देखते हैं कि आप लाइवलीहुड के लिए भरे हैं, तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा और कैसे आपकी और जिम्मेदारियां बढ़ेगी और क्या क्या काम आपको करने के लिए मिलेगा। चूंकि ये पोस्ट भी अच्छे लेवल पर आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजी लेवल पर कर रहे हैं, है ना, पीजी लेवल पर इसको कर रहे हैं, डिप्लोमा किए हैं पीजी में तब कर सकते हैं, या आप बीबीए किए हैं ग्रेजुएट में तब आप इसको कर सकते हैं, या संबंधित विषय है तब आप इसको कर सकते हैं। तो डिग्री भी आपसे अच्छा खासा मांगा है यहाँ पे। तो ये चीज आप इसमें देखिएगा कि डिग्री जब ले लिया है, इसका मतलब कि आपको काम भी अच्छा खासा मिलेगा, क्वालिटी वाला काम आपको मिलने वाला है। मतलब आजीविका योजना को, आजीविका योजनाओं की योजना बनाना, मतलब जो भी योजना लागू की जाएगी उन सभी का योजना बनाने का काम भी आपका होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पर्सनल काम ही आपको दिया जाएगा, आपके पूरे विभाग में लोग एक दूसरे के सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब एरिया कोऑर्डिनेटर है तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों मिलकर काम करेगा, सपोर्ट करके करेगा। उसी का सूचना जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा तो आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाएगा, उसके नीचे जाएगा तो आपका यहाँ पे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। इस तरह से सभी मिल करके करेंगे, लेकिन किसी काम को पर्सनली यहाँ पे स्पेशल रूप से नहीं देखा जाएगा। मिल बांट के काम करेंगे, और मिल बांट के यहाँ पैसा भी सब कमाते हैं, दिक्कत नहीं होता। बिहार का जॉब है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आजीविका योजनाओं का योजना बनाना होगा, जैसे ग्रामीण परिवार की आय बढ़ाने पर आपका ध्यान। देखिए, आय यहाँ पे बहुत बार शब्द प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब कि इनकम पर आप लोग का ध्यान होगा कि मैंने आजीविका संवर्धन सोसाइटी से जुड़े हुए जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, चाहे मतलब महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उनका कैसे आय बढ़ाया जाए। आय क्या कि आमदनी, आप उसके लिए काम थोड़ी करेंगे खेत में जाकर के, वो जो भी काम कर रहे होंगे, मतलब सरकार का योजना का अगर लाभ उठा रहे हैं, खाद खरीद रहे हैं, चाहे वो कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो उसमें आपका सहयोग कि ये करिए तो ज्यादा फायदा होगा, ये करिए तो ज्यादा फायदा होगा, इसमें हम बहुत कम इंटरेस्ट लेंगे, इसमें हम कम, मतलब आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये सरकार की तरफ से सपोर्ट आपको जा रहा है, ये सब करना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आय बढ़ाना, और नए नए प्रोजेक्ट और गतिविधि की योजना तैयार करना, और कृषि, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जैसी आजीविका गतिविधि को बढ़ावा देना। बढ़ावा देने का मतलब क्या समझते हैं? बढ़ावा देने का मतलब ये कि इसको अच्छे लेवल पर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, मतलब कि उसमें बीच में कहीं घुसखोरी ना हो, उसको कहीं दिक्कत ना हो। जितना योजना पहुंचा है मतलब कृषि के लिए सरकार के द्वारा, उतना पहुंचना चाहिए दूसरे जगह भी, उससे कम ना हो। जैसे अगर सरकार की तरफ आया कि 1,000 रुपये पहुंचना चाहिए कृषि योजना के तहत, तो पहुंचते पहुंचते बीच में खाते खाते वो पहुंचता है 700 रुपया, पता चलता 300 रुपया बीच में ही खा लिया गया। तो ये सब चीज आप नहीं करिएगा, अच्छे से देख रेख करिएगा तो अच्छा होगा, और आपका नाम भी होगा, क्योंकि लोग तो समझदार हो चुके हैं, डिजिटल हो चुके हैं, और हम लोग भी बहुत सारा जानकारी दे देते हैं जो सबको समझ में आ ही जाता है ना। तो अच्छे से काम करिएगा ईमानदारी से। तो लाइक इस वीडियो पे बढ़ना चाहिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप ईमानदार होंगे तब। और जो लाइक नहीं करेगा, हम पहले ही समझ जाएंगे कि आप लोग बेईमानी करने वाले हैं, तो नौकरी भी उसी हिसाब से मिलता भी है, ठीक है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी जानकारियों को शेयर करने से आपके साथ भी अच्छा होता है, ठीक है। ये हो गया। प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी आपको करना पड़ेगा, मतलब ट्रेनिंग वगैरह देना। ट्रेनिंग वही जो आप सिखाएंगे उसी को ट्रेनिंग बोलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। और मार्गदर्शन मतलब कि आप डायरेक्शन देंगे, आप गाइड करेंगे लोगों को। क्या गाइड करेंगे? तो वही सब जो बता रहे हैं वही सब। किसानों, महिलाओं समूहों, मतलब SHG अभी क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको बताए थे स्वयं सहायता समूह है इसका मतलब, इसको एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। तो किसानों, महिलाओं समूह, SHG और युवाओं को आजीविका से जुड़ी तकनीक और कौशल। अब तकनीक क्या हो गया, कौशल क्या हो गया? मतलब जीविका में जो भी तकनीक का प्रयोग
प्रयोग किया जाता है, यानी कि जीविका में ज्वाइन आप किए होंगे तो बहुत सारा चीज आप सीखे होंगे जीविका में। उसी प्रकार से बहुत सारे कौशल का विकास यहाँ पे, यानी कि वो सभी चीज को महिलाओं को, किसानों को और युवाओं को समझाना कि जीविका का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या तकनीक का प्रयोग करके आपको आगे बढ़ाया जाएगा, क्या क्या कौशल आपको सीख लेना चाहिए जिसमें आप जीविका से फायदा उठा सकते हैं। यानी कि आपको हम आगे बढ़ाने आए हैं और आपको ये कौशल सिखाने आए हैं, ये तकनीक सिखाने आए हैं जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे। ये सब प्रशिक्षण देना या किसी और से दिलवाना आपका काम होगा, जो भी लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में काम करेंगे, ठीक है। अब बेहतर खेती, उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक पशुपालन। आधुनिक पशुपालन देखिए, एक पशुपालन होता है, एक होता है आधुनिक पशुपालन, मतलब मॉडर्न, है ना। यहाँ पे मॉडर्न यहाँ पे आपका हो जाएगा पशुपालन। अब इसमें होगा क्या कि नए तरीके से बहुत सारा चीज पशुपालन में बदला है ना, एकदम मॉडर्न तरीके से करना। तो ये सब चीज आप उसको बता पाएंगे, उसका फायदा पहुंचा पाएंगे। सिर्फ बताने से नहीं होगा, फायदा पहुंचाएंगे। तकनीक आदि की जानकारी देना और जानकारी देने के बाद उसको उपलब्ध भी कराना आसान से, मतलब कम दर पे, कम पैसा लेकर के। तो बेहतर खेती, उन्नत किस्म की बीज, है ना, बीज भी बहुत महंगा महंगा मिलता है, किसानों को दिक्कत होता है खरीदने में, तो वो सब चीज आप उपलब्ध करवाएंगे। और आधुनिक पशुपालन भी उसको सिखाने वाले हैं। तो पहले आप सीखिएगा, तब अब आप अभी सोच रहे होंगे कि हमको खुद नहीं आता है आधुनिक पशुपालन, हम कैसे सिखाएंगे। तो अभी आपको कैसे आएगा, अभी तो आपको पढ़ने भी नहीं आता है, अभी तो आपको पढ़ने भी नहीं आता है, मतलब कि सिलेबस क्या है वो समझने में भी दिक्कत हो रहा है कि इसमें फॉर्म तो भर दिए, निकलेगा कैसे, इसी में प्रॉब्लम है। उसके बाद का ये नहीं प्रोसेस है कि कैसे आप दूसरों को सिखाइएगा। तो इसका ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, तब आप दूसरों को सिखाइएगा। इसी प्रकार से जैसे आपको एग्जाम निकालना है तो उसका भी तो ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं कि एग्जाम कैसे निकलेगा। तो इसका आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि मतलब कैसे निकलेगा एग्जाम, तो ये भी चीज आपको सीखना होगा। इसी प्रकार से आपके लिए बैच जो आया हुआ है मात्र 399 में, ये हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि आपको एग्जाम कैसे निकालना है, और एग्जाम देने के बाद आपको आयोग ट्रेनिंग देगा कि आपको कैसे सिखाना है कि उत्तम किस्म का खेती करना या पशुपालन मॉडर्न तरीके से करना, इसका भी आपको ट्रेनिंग मिलेगा। तो आप अभी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना 399 में, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए और जाकर के क्लास करना शुरू कर दीजिए। सभी क्लास को अटेंड करिए, बढ़िया से एग्जाम निकल जाएगा और नौकरी फिक्स हो जाएगा। मजा आपको आ जाने वाला। कितना में? मात्र 399 में। और कमाएंगे आप कितना? लगभग 40,000 रुपया महीना, 45,000 आप कमाने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 399 रुपया भी खर्च करना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड अगर कर ली है तो आराम से आप उस पर देख सकते हैं, ये पोस्टर दिख जाएगा आपको, आप एडमिशन ले सकते हैं। और क्लास भी आपको टाइम टू टाइम जाते रहेगा, लाइव क्लास आप देख सकते हैं, ये सभी चीज जो यहाँ लिखा हुआ है। तो जितने लोग एडमिशन ले लिए हैं वो बहुत अच्छा किए हैं, आप आगे बढ़ेंगे और आपका जॉब लगने का चांस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सब चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और वो चीज जो कि पूरे बिहार में आपको कोई नहीं बताएगा, वो सभी चीज आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कोई दिक्कत है एडमिशन लेने में, यहाँ पे इंक्वायरी नंबर दिया गया है। 18 अगस्त से आपका क्लास भी स्टार्ट है, कुछ क्लास मिस हुआ है, जल्दी जाकर के कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड रखा हुआ है। बाकी जो लाइव चल रहा है उसको अटेंड करिए, पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा कोर्स का फी है, 1 महीना 2 महीना का फी आपका नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग चलते हैं जहां पे हम लोग थे, ठीक है, क्योंकि वो समझना भी ज्यादा जरूरी है कि क्या आपका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में कहा गया है और किन जानकारियों का होना आपके पास बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब यहां देखते हैं आपका, तो ये तो आप समझ गए सब चीज। अब बाजार से जोड़ने का मतलब क्या है कि मार्केट लिंकेज, मतलब मार्केटिंग सिखाना, कैसे मार्केटिंग करना है। अब किसान जो है, किसानी करता है, खेती करता है, गेहूं उपजाता है, तो खाने के लिए थोड़ी उपजाता है, कुछ खाने के लिए रख लेता है, लेकिन बाकी वो सेल करता है। उसको कैसे सेल करना है कि ज्यादा दाम मिले, कब करना है, ये सब चीज आपको बताना। उत्पाद जैसे दूध, सब्जी, हस्तशिल्प, मतलब कुछ महिलाएं जो है अपने से भी करती है, ठीक है, हाथ से अपने बनाकर तैयार करती है, वो सब चीज वो सही दाम पर बेचने के लिए, सही दाम पर बेचने के लिए बाजार से जोड़ना, कैसे लिंक किया जाएगा, खरीदारों, कंपनी, व्यापारी समूह से संपर्क स्थापित करना, ये सब काम भी आपको दिया जा सकता है। ये पूरा काम आप ही को नहीं करना है, ये दिया जा सकता है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपका आगे का क्या जानकारी है। अब यहां नवाचार, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। नया मतलब कि आप जिस पद के लिए गए हैं उसमें तो आपको मिट्टी तो कोड़ना नहीं है, खेत तो जोतना नहीं है, पानी तो वहां भरना नहीं है ना, ये सब करना नहीं है। तो कुछ नया करने का जब आप फ्री रहेंगे तो प्रयास करेंगे क्या, तो आय बढ़ाने के लिए नई तकनीक, आधुनिक उपकरण, तरीकों को लागू करने के लिए आप सोचेंगे। उदाहरण जैसे ड्रिप इरिगेशन है, पॉली हाउस खेती है, मूल्य संवर्धन है, ये सब थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, है ना, गूगल पे, कि इसका मतलब क्या होता है। ये काम आपको दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को ये सब चीज सिखाना पड़ सकता है। और वित्तीय सहयोग दिलाना, मतलब कि आप जब सालाना सहयोग, 6 महीना का भी सहयोग, वो आप उसको देंगे, है ना, समय के अनुसार। बैंक, सरकारी योजना और माइक्रो फाइनेंस संस्थान से लोन या अनुदान दिलाने में मदद करना, है ना। बैंकों से, सरकारी योजनाओं से या माइक्रो फाइनेंस से, संस्थानों से किसको लोन दिलाएंगे आप लोग, तो वही ग्रामीण सोसाइटी के लोगों को, यानी कि जो खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, तो वो सब भी काम आपको करना पड़ सकता है। ये चीज आपको, और उसको SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को और ग्राम संगठन को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना आपका उद्देश्य होगा। मतलब हम हमेशा आपके साथ
साथ नहीं रहेंगे, आपको आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा, मतलब खुद भी ये सब काम आगे भी करिएगा। एक बार सिखा दिए हैं, आगे भी करिएगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनाना भी आपको मतलब आना चाहिए, ठीक है। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करना, चल रही आजीविका परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी भी आप रख सकते हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और जिला टीम को नियमित रिपोर्ट भी भेज सकते हैं आप कि क्या कैसे हो रहा है। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है आपका बीपीएम का जो पद है, ये थोड़ा सा आपसे ऊपर हो जाएगा, जिसको आप लोग सूचनाएं भेजेंगे। इसके साथ कई बार मीटिंग करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बैठे हुए होंगे, बीच में मीटिंग होगा कि जीविका में क्या चल रहा है, सब चीज सुचारू ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत भी है, कहाँ दिक्कत है, ये सब मीटिंग वगैरह भी चलते रहेगा। मतलब मीटिंग 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 करेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। और मीटिंग किसके लिए होगा, तो वो ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान के लिए ही होने वाला है। तो ये सभी चीज तो आपको समझ में आ गया कि आपको काम कैसा मिलने वाला है, जीवन आपका कैसा होने वाला है, कैसा कटने वाला है। और ये सब महिलाएं जब आप काम करेंगे, जब उनको खुशी मिलेगा, तो इसी तरह से आपसे खुश होंगे। देखिए कुछ कुछ हाथ में लिए हुए हैं, अब ये देखिए बकरी पालन कर रहे हैं, तो बकरी में इनको फायदा हुआ होगा, इसलिए हंस रहे हैं, है ना। अब ये यहाँ भी लिए हुए हैं ना, तो ये सब आप हस्त जो सिल्क होता है, जैसे बनाना होता है ना, बहुत सारा चीज़ होता है कि महिलाएं खुद से तैयार करती है, उसको मार्केटिंग कैसे करना, कैसे बेचना, वो सब अब यहाँ भी देख सकते हैं। कुक का काम कर रही है, तो बहुत सारा चीज़ महिलाएं करती है, उसमें आपका क्या होगा, योगदान होगा। यहाँ देखिए बिहार सरकार की सशक्त पहल आत्मनिर्भर की ओर, नारी शक्ति का संकल्प जीविका, है ना, ये दिया गया है इस तरह का। और यहाँ पे अनेक प्रकार के जो पद निकले हुए उसके बारे में बताया गया। टोटल पद 2747 है, और आपका जो पद है 3 4 5, है ना, ये आपका यहाँ पे पद निकला हुआ है। इस प्रकार से ये आपका लोगो हो जाएगा जीविका का। इसी प्रकार से आप लोग जब काम करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। मतलब ग्रामीण लेवल पर आप लोग को अच्छा पद दिया गया है, मिल जाता है तो बहुत ज्यादा खुशी होगा। और इसी प्रकार से आप लोग काम करके इन लोगों को खुश कर सकते हैं और उन्नत भविष्य का कामना भी कर सकते हैं। अब भाई आपका सिलेबस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ठीक है जीवनी तो सुनने में खूब मजा आया, लेकिन सिलेबस को समझ करके थोड़ा सा डर लगता है कि तैयारी कैसे होगा। लेकिन तैयारी भी आसान है, बस आप लोग जिस दिन समझ जाइएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाने वाला है। और वो भी मात्र 399 में, है ना, वहां पे। चलिए अब लाइवलीहुड का यहाँ पे सिलेबस देखने का हम प्रयास करेंगे। तो आपका सिलेबस भी बहुत आसान है, और आपको बता दें आपका एग्जाम सीबीटी लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, जिसमें आप लोग के ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ही पूछे जाएंगे आप लोग का, और सेंटर आप लोग का बिहार में ही दिया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि सेंटर कहां होगा। तो जीके जीएस के प्रश्न आपके आने वाले हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें सिलेबस जो दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो काफी भास्ट दिया गया है, वो समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबको, ठीक है। अब यहाँ जीके जीएस करंट अफेयर्स का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस जो कि आपका लगभग अर्थमेटिक का ही होगा, और यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस है, सब्जेक्ट नॉलेज है आपका, काफी आसान सब्जेक्ट नॉलेज होगा। लोग इसमें परेशान है, लेकिन जो हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाएगा बस उतना पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जिसमें है, उसमें आपका 60 क्वेश्चन पूछ रहा है 70 मिनट के लिए, और जिसमें टाइपिंग नहीं है उसमें 70 क्वेश्चन पूछ रहा है 80 मिनट के लिए, ठीक है। तो आप लोग का तो यही है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में तो यही है ना कि 70 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, 80 मिनट के लिए समय दिया जा रहा है। इसमें नॉन टाइपिंग का ये पोस्ट है, और इसमें भी आपका कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यही आपका सिलेबस होने वाला आसान सा, जहां से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इस पोस्ट के लिए, तो 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसको आप आराम से 80 मिनट में बना देंगे, और आराम से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। जब इसमें अच्छा स्कोर आप करेंगे, लगभग 55 प्लस स्कोर लेकर चलिएगा, तभी कोई उपाय है, नहीं तो दिक्कत होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन हार्ड है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या होगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे आपका क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 7 अलग अलग प्रकार के जो पोस्ट निकाले गए हैं। किसी में टाइपिंग टेस्ट है तो किसी में नहीं है, लेकिन जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, यानी कि आपका जो पोस्ट है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का यहाँ पे है, तो आपका सबसे पहले फॉर्म भराया, है ना, उसके बाद आपका एग्जाम होगा सीबीटी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, मतलब आपको नौकरी भी दे दिया जाने वाला, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं। अब आगे अगर बात करते हैं आपका, तो आपका 30 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त तक आवेदन हुआ 2025 तक, जिसमें आप अलग अलग पद के लिए अप्लाई कर पाए। आप लोग लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई किए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। एडमिट कार्ड आपका लास्ट नवंबर तक आ सकता है ना। उसके बाद आपका एग्जाम लगभग जनवरी तक जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग फॉर्म को अच्छा से फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब आपको अपने तैयारी पे भरोसा रखना है, और तैयारी जितना बेस्ट होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट भी आप लोग का आने वाला है। यानी कि ज्यादा यहाँ पे विद्वान बनने का प्रयास नहीं करना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इसीलिए उतना ही तैयारी करना है, और उतना ही तैयारी हमारे बैच में आपको करा दिया जाएगा। कहीं कोई टेंशन ही नहीं है, आप इसको ज्वाइन अभी तक कर चुके होंगे, इसीलिए आप लोग को बता दें आप अच्छे काम कर चुके हैं, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका एक सीट निश्चित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, जो भी नहीं जानते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को,
वो भी जल्दी से एडमिशन लेकर के पढ़ें, क्योंकि ऐसा क्लास उनको फिर नहीं मिलने वाला है। और बिहार में नंबर 1 क्लास भी चल रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा एडमिशन भी है, सबसे ज्यादा भरोसा भी है, सब कुछ अच्छा आप लोग को पता ही है। बस ये बता देते हैं इसलिए कि 2-4 लोग जो इधर उधर भाग जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा और नौकरी नहीं हो पाएगा, तो वो बोलेंगे कि नहीं पता था, इसलिए बता देते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए। ठीक है, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप लोग न्यू कैंडिडेट होंगे तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।